अच्छा, वो जिक्र किया अपना बुशरा ने, जवाद अहमद साहब आए थे शो में, आपके दोस्त, तो फिर उनके साथ आपका भी तज़किरा रहा, तो हमने यही सवाल उनसे किया ये आपसे कि इत्तफाक, एक हसीन इत्तफाक है कि आपके करियर बड़े मुश्तरक हैं, यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो दूसरी साइड कह लें कि जी हमने तो उनसे तो ये कहा कि जो जो इबरार कर रहे थे वो आप करते चले गए, तो ये कुछ ऐसा है। और अभी वो जो ठंडी मीठी नोक चौंक रहती थी तो वो खत्म हो गई कि फिर राब्ता शाब्ता होता। वैसे तो आप मेरे साथ उनके वलीमे पे गए थे, और जिस तरह अभिषेक बच्चन की शादी पे शाहरुख खान ईटते उस तरह जवाद साहब की शादी पे इब्रार साहब ईटते। पंडाल पूरा आ गया था, याद है आपको, ऑटोग्राफ लेने। हाँ हाँ, मेरी बहुत सारी आपको अपनी पहली मुलाकात याद है जवाद अहमद साहब के साथ? हाँ बिल्कुल, बताइए। पहली मुलाकात एवीसी में हुई थी शायद हमारी। वो आपका फैन मोमेंट था, वो बताते हैं कि आप उनसे मिले एक्साइटमेंट में? अच्छा नहीं, फैन मोमेंट तो ऑनेस्टली नहीं था, लेकिन वो मेरा ख्याल है उस वक्त मेरा एक कज़न है, उसकी शादी में ही वाज परफॉर्मिंग, फारूक की शादी में ना, वो शादियों वादियों में ज़ाहिर है शोज़ करते थे ज़्यादा, ये वो उनका वो दौर था जिसमें वो जुपिटर्स का, जुपिटर्स वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अच्छा था, आई ऑलवेज लाइक्ड हिम, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था, और बड़ा वो यूज्ड टू लाइक, वैसे बड़ा वैसे करके बोलता, यू नो, एक स्टाइलिश सा, और उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, और मैं उसकी आज भी आवाज़ की हमेशा तारीफ़ करता हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा पता नहीं क्या आपने देखा तो गले लगा मेरे ना एक्साइटमेंट में नहीं, उससे बातें हमारी होती रही, मेरा गाना भी उन्होंने सुना सब लोगों ने, और मैं करता था, मैं हमेशा मेरी आदत है कि स्कूल में हमें सिखाया गया रिस्पेक्ट करना, तो छोटे बच्चों को भी मैं हमेशा आप कह के बुलाता हूँ, और अपने से कम उम्र लोगों को भी मैं भाई कह के बुलाता हूँ। अब ये हैं तो इनको भी मैं नहीं भाई क्या हाल है, ठीक है, हालांकि मेरे से उम्र में छोटे हैं। तो जवाद तो खैर वैसे मेरे से उम्र में बड़े, तो मैं उनको भी ना भाई कह के बुलाता हूँ। अब हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि आप लोगों को इज़्ज़त दो, अगर वो अपने आप को इस काबिल समझेंगे तो उनका ज़र्फ़ छोटा है, अगर वो आपकी जवाब में रिस्पेक्ट करेंगे तो समझो उनका ज़र्फ़ बड़ा है। तो अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, और मैं बड़ा ताज्जुब कई दफ़ा होता है कि मैंने बड़ी कोशिश की एक उस पर कि उसके साथ एक मोहब्बत वाला रिश्ता हो जाए, और हमारा क्या लेना देना था आपस में एक दूसरे के साथ, यू नो, मेरी एक अपनी फील्ड है सारा, लेकिन वो बस इतराज़ हर चीज़ पे, पहला तो चैरिटी पे का, जो लोग म्यूज़िक में फ़ारिग हो जाते हैं वो चैरिटी करने लग जाते हैं, है ना, और फिर ख़ुद ही आपने वही काम करना शुरू, फिर वो किया हुआ नहीं तो फिर उसके बाद दोबारा चैरिटी का, फिर वो मैं अगर इतराज़ात करने तो बेशुमार चीज़ें बनती हैं, लेकिन बनता नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप एक फील्ड में हैं, आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, तो मैं तो बाय गॉड कभी अभी उसके पिछले दिनों वालिद की डेथ हुई है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और मैंने ना दुआएं की, उसको ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा कि मैं मक्का शरीफ भी गया, मैंने उसके लिए दुआएं की, उसकी ज़हनी सेहत के लिए। ये पता क्या है होता है, एक कुदरती इंसान का जब कोई एक वो टारगेट बना लेना कि इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना, उस बेचारे का ख़ुद भी इख्तियार नहीं होता, और वो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, वो आपको नहीं नुकसान पहुंचाता। अपनी बात ऐसे करेगा कि लोग उसके बारे में यार ये क्या कर रहा है, अब लोग यही कहते हैं ना क्या फ़ायदा हुआ। मेरी हमेशा बात जो होती है ना मोहब्बत वाली वो होती है, इसको वो मुनाफिकत भी समझता है। अब ये इसका फ़ैसला तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है ना, वो तो नहीं कर सकता। ये मैं अपने दिल से आज भी कहता हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको, जिसकी ज़हनी सेहत सही नहीं है उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, तो चलो उसका भी बीच में आ जाएगा ताकि उसको ना बुरा लगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ हम सबको ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत अता फरमाए, और हमारे अंदर अगर कोई गुरूर है, तकब्बुर है, किसी चीज़ की वो कहते हैं हसद है, तो अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमाए और हमें एट ईज़ करे अंदर से। ठीक है, हमको लगता है कि फैसले ठीक नहीं किए अपने करियर में उन्होंने, जैसे पार्टी बनाने वाला फैसला। वो उसका ज़ाती मामला है, वो उसने जो मुनासिब समझा उसने किया,
वो तो उसको पता है कि ठीक है, तो सबके सामने है जो भी। सुलह की तरफ नहीं आए आप लोग? किसी ने सुलह करने की कोशिश नहीं की आपकी और जवाद अहमद साहब की? मैंने बड़ी कोशिश की। मैं तो एक दफ़ा ये भी कहा, मैंने कहा यार तेरी मेरी ना दुश्मनी बड़ी हिट है, तो एक काम करते हैं, एक मूवी बनाते हैं, एक गाना बनाते हैं। उस गाने में ना हम दिखाएंगे कि गाने में तेरे मेरा दुश्मनी चल रही है उसी तरह से, और शुरू ऐसे होगा, बच्ची ऑटोग्राफ लेने आएगी और वो ऑटोग्राफ बुक देगी, तू भी पकड़ लेगा, मैं भी, तू अपनी तरफ खींचेगा, मैं अपनी तरफ, तो फट जाएगी ऑटोग्राफ बुक, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होगा। अब देखो कितना मजा आना था। मैंने कहा वो, उसके बाद फिर कॉन्सर्ट्स में जो है, तू मेरे प्लग निकाल रहा है, मैं तेरे निकाल रहा हूँ। अब इन ऑल माई गुड फेथ मैं ये बता रहा हूँ कि कितना मजेदार एक सुपर हिट प्रोजेक्ट होना था। तुमने वो गाना देखा है जो अबरार के उसमें, वो हालांकि मुझे तो पता था कि पीछे सिर्फ उसकी एक ग्रज है ना, मेरी तो कोई नहीं थी, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि इस तरह करेंगे। और सना एंड पे हम दिखाएंगे कि हम जहाज में बैठ के जा रहे हैं और टेररिस्ट ने जहाज पे कब्जा कर लिया है, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और टेररिस्ट पे हम दोनों अटैक करते हैं और जहाज को वापस लेते हैं और उसकी सेफ लैंडिंग कराते हैं और एंड पे पाकिस्तानी फ्लैग बुलंद कर देते हैं। वाह वाह वाह, अब ये है अल्लाह ने जो मेरी सोच, कमाल है, कमाल है। कितना सुपर हिट आइडिया था। मैं कहता हूँ गाना फारिग भी होता तो हिट था, लेकिन मेरा भाई नहीं माना। पता क्या पता अब मान जाए, हम रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, मैं जबरदस्त कंटेंट है बाय द वे। पता क्यों? अब वो ऐसी बातें भी कर गया है बातों बातों में इस हद तक। अब देखो मुझे हंसी भी आती है कई दफा। मेरी बात सुनो, जैसे एक ग्रुप हो, सारे म्यूजिशियंस हो, अब उनमें से एक म्यूजिशियन बाकियों को कहे तू मरासी है, तो ये बात बनती है? मुझे बताओ, मेरा एक सवाल है भाई, तुम भी वही काम कर रहे हो, तो फिर तो तुम अपने आप को ही गाली दे रहे हो। शफकत अली खान ने कहा कि मिरासी तो कोई गाली नहीं है, ये तो एक मिरास होती है जिसको कोई लेगेसी को कैरी करता है। तो वो उसने कहा ये सियासतदान अगर दादा बाप और बेटा अगर सियासत कर रहा है तो वो सियासी मिरासी है। वो पता होता क्या है, गालियों की और इस तरह की चीज़ों में आप बात कर इतना आगे निकल जाते हैं, अगले बंदा का भी दिल दुखता है। आप हार्ट में? हाँ बहुत। मैंने फिर अब सोच दी, मैंने उसके वालिद की फौतगी पर उसको इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं फ़ोन उठाया। आप घर चले जाते? मैं नहीं, घर मैंने उसको कहा, बग्गा नहीं बग्गा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा राब्ता करा दे, मैंने कहा फिर चल मेरा कम से कम पैगाम उसको दे दे। देखो अब मैं जो अगली बात करने लगा, तो मैं आपको लेके गया था। हाँ, अगली बात जो मैं करने लगा हूँ ना, वो ये होता है कि ये सारी महफिल क्यों कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ ना। क्यों मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ आखिरत के लिए कामयाबी नहीं है, दुनिया में भी कामयाबी, अच्छा इखलाक। क्योंकि वो कहा करते थे जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ने की बात करो, जोड़ने की कोशिश करो। अच्छा, अब वो इस बात को ये समझता है कि ये इंतहाई मजहबी मुनाफिकत वाली बात है। भाई अगर हम मान लिया कि हम गुनाहगार हैं, तो क्या हम अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना छोड़ दें या नमाज पढ़ना छोड़ दें? क्योंकि ये मुनाफिकत आ जाती है और ऐसे जुमलों से लोग बड़े खुश होते हैं, वाह मुनाफिकत, ठीक है? नहीं, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का फैसला है वो कौन मुनाफिक है कौन नहीं है। हम हमारी इंटेंशंस तो हम ही जानते हैं। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो तोड़े उससे जोड़ने की कोशिश करें, वरना एंड पे ये लिखा हुआ है कि कालू सलामा, उनको सलाम करके साइड